पूरे मार्केट की हालत ख़राब हो गई है और हालत ख़राब करने वाला एक ही इंसान है, डोनाल्ड ट्रंप। तो अब समझ लो कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपये में खरीदते थे तो ये बढ़कर 120 रुपये पर लीटर हो जाएगा। अब आप नॉर्मली सोच सकते हो कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं तो आप जितनी भी गाड़ियों से आते जाते हो ट्रांसपोर्ट के, उसके भी खर्चे बढ़ जाएंगे और महंगाई हमेशा ऊपर जा रही है क्योंकि डॉलर जो है धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। क्रोम पर अगर सर्च करोगे कि $1 का दाम कितना है तो वो होगा 86 रुपये 18 पैसे। अगर मैं पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी जो है 17% नीचे गिर चुका है। Rupee falls to new lows. Indian rupee slumped to an all-time low. पहली बात तो ये है दोस्तों कि इंडियन रुपी आखिर गिर क्यों रही है, आखिर इसका हमारे ज़िंदगी पे, रियल ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाऊंगा, बस आप इस वीडियो में बने रहें। पहली बात बताते हैं, हम जितने भी पेट्रोल या डीजल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो अगर $1 पहले 70 रुपये होता था और जो कि बढ़कर 86 रुपये हो गया, तो अब समझ लो कि 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपये में खरीदते थे तो ये बढ़कर 120 रुपये पर लीटर हो जाएगा। ये इतनी ज़्यादा गैप हो गई है डॉलर और रुपीज़ में। इंडिया जो है हर साल $160 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करता है। इतने ज़्यादा पैसे देकर जो है तेल खरीदता है, गैसेस खरीदता है, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो खरीदती हैं। तो अगर 0.5 रुपीज़ भी अगर डॉलर में बढ़ता है ना तो हमारे ऑयल पे 8,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च पड़ जाएंगे इंपोर्ट करने पे। इतनी ज़्यादा गैप हो जाता है केवल 0.5 रुपये बढ़ने से। अब आप नॉर्मली सोच सकते हो कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं तो आप जितनी भी गाड़ियों से आते जाते हो ट्रांसपोर्ट के, उसके भी खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर उसके खर्चे बढ़े तो आपको पता होगा जितने भी ग्रोसरी हैं, जितने भी फल सब्जियाँ, इन सब के दाम भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे क्योंकि डॉलर जो है धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। तो सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ये हो क्या रहा है, हमारे देश में महंगाई बढ़ने वाली है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। आप परेशान होंगे, हम परेशान होंगे, यानी कि नॉर्मल लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे इससे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होगा, उतनी कैपेसिटी नहीं होगी ताकि वो किसी चीज़ को खरीद पाए। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग, मतलब ये जितने भी ट्रेडर्स हैं वो तेल खरीदते हैं तो उस पर कुछ ट्रेड डिफिसिट और ट्रेड सरप्लस होता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, ट्रेड डेफिसिट। मान लो एक कंट्री है और कंट्री में क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, मतलब कोई चीज़ लाया जाता है और कुछ चीज़ें भेजी जाती है दूसरे देशों में। तो सोचिए एक कंपनी ने $150 का इंपोर्ट किया और $100 का हमारे पास एक्सपोर्ट किया। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि $150 का इंपोर्ट किया, यानी कि उसने ज़्यादा पैसे देकर खर्चे किए और अपने अंदर कोई सामान लाया, और एक्सपोर्ट केवल $100 का किया, यानी कि $100 में कोई चीज़ बाहर भेजी। यानी कि हुआ क्या, यहाँ पे $50 का कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ा अपने चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये जो $50 का जो डिफरेंस है ना, -$50, यही होता है ट्रेड डिफिसिट। और अगले एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, ट्रेड सरप्लस। तो आखिर ये चीज़ क्या है, मान लीजिए एक आदमी जो है $100 का इंपोर्ट करता है और $150 का एक्सपोर्ट करता है। खरीदने में कोई चीज़ जितना रुपया खर्चा किया उससे ज़्यादा उसने बेच दिया, यानी कि 50 रुपये उसने ज़्यादा बेच दिए, यानी कि वो प्लस में $50 कमा लिया। वो होता है ट्रेड सरप्लस, यानी कि उसके फ़ायदे हो गए। अब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में पिछले साल की बात करूं तो ये $75.6 ट्रेड डिफिसिट था, यानी कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए लेकिन हम लोग बेच बहुत कम चीज़ रहे हैं। मतलब बाहरी देश हमसे बहुत कम चीज़ें खरीद रहे हैं लेकिन हम बाहरी देशों से बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं और हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो इससे होगा क्या, हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे रुपयों की कीमत है वो धीरे धीरे नीचे गिरेगी। अब देखो ये जितने भी ट्रेड डिफिसिट है इनको पे करने के लिए हमको डॉलर में पैसा चाहिए होगा। तो ये जितने भी ट्रेडर्स, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे चाहेंगे कि मेरे पास डॉलर है, तो इनको इंडियन रुपी देना पड़ेगा तब इनको डॉलर मिलेगा। तो जब ये इंडियन रुपी दे देंगे तो ऑफकोर्स होगा क्या कि डॉलर की मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया में डॉलर ही डॉलर सबको चाहिए होगा। तो अब आपको पता होगा मार्केट में जिस चीज़ की मांग बढ़ जाती है वो अचानक से महंगा हो जाता है। तो अब मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की ऐसी ही हालत है दोस्तों। पूरी दुनिया के जितने भी इकोनॉमी है उनके जो करेंसी है उनकी हालत ख़राब हो रही है और डॉलर जो है लगातार मजबूत होते जा रहा है क्योंकि ट्रेड डिफिसिट सबका बढ़ गया है। मतलब ज़्यादा कर्जा हो गया, इसकी वजह से वो डॉलर में पे करना चाहते हैं और डॉलर बदलने जब जाएंगे तो उनको अपनी करेंसी देनी पड़ेगी और डॉलर लेना पड़ेगा। तो जब वो डॉलर लेंगे तो ऑफकोर्स डॉलर की जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी, डॉलर का मांग बढ़ जाएगा और इसलिए डॉलर और बढ़िया और मजबूत और
बड़ा होते जाएगा। और यही कारण है सबसे पहली कि जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है और इंडियन रुपी लगातार नीचे गिर रही है। दूसरे कारण की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास दो बैंक हैं, एक यूएस बैंक है और एक इंडियन बैंक है। एग्जांपल के लिए आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो आपने इन्वेस्ट किया इंडियन बैंक में जिस पे 6.5% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पैसा देगा। तो 10 करोड़ पे अगर 6.5% लगाएं तो ये लगभग होता है 65 लाख रुपए। वहीं पे एक अमेरिकन बैंक है जिसकी जो इंटरेस्ट रेट है केवल है 4.5%। अमेरिकन बैंक में इन्वेस्ट करते हो 10 करोड़ रुपए तो आपको कितना फायदा होगा? सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए। लेकिन अभी यहाँ पे आपको फायदा दिख रहा होगा, लेकिन अभी रुक जाइए, अब एक और चीज़ है। इंडिया के पास अगर मैं महंगाई की बात करूं तो ये है लगभग 6% पर ईयर, मतलब हर साल 6% हर चीज़ में महंगाई हो रही है। एक बात करूं तो एक कार जो है पिछले साल 10 लाख में बिक रही है, तो इस साल 10.6 लाख यानी कि 10,60,000 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी इंडिया में महंगाई है। लेकिन वहीं पर अमेरिका की मैं बात करूँ तो ये सिर्फ 2% है। तो अगर अमेरिका में कोई कार जो है 10 लाख में बिक रही है तो अगले साल वो केवल 10,20,000 होगी। ये बहुत कम रेट है। अब अगर इसको माइनस कर दे, जितना आपको फ़ायदा हुआ 6.5% आपको फ़ायदा हुआ था, उसमें से अगर 6% घटा दे तो आपको फ़ायदा कितना होता है? 0.5% यानी कि केवल और केवल 5 लाख रुपए। अगर आप 10 करोड़ रुपये लगाते हो तो केवल आपको 5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिलेंगे। और वहीं पे अगर आप अमेरिका में लगाते हो 4.5% माइनस 2% यानी कि 2.5% यानी कि आपको फ़ायदा होता है 25 लाख रुपए का। अब हर एक आदमी किस में चाहेगा इन्वेस्ट करना? अमेरिकन बैंक में या फिर इंडियन बैंक में? ऑफ कोर्स अमेरिकन बैंक में, क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो लोग जो है अमेरिकन बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं सब अमेरिकन बैंक में चले गए। इंडियन बैंक में कम इन्वेस्टर है। तो अब होगा क्या? अमेरिकन कंपनी जो है वो डॉलर में, सब आपको पता ही होगा अमेरिका में डॉलर चलता है, तो डॉलर और मजबूत होते जाएगा क्योंकि इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ गए हैं। और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे नीचे गिरती जाएगी क्योंकि इनके पास इन्वेस्टर ही नहीं है, क्योंकि ये अपनी महंगाई को इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ही नहीं हो रहा उतना जितना अमेरिका से हो जा रहा है। तो वो सारे लोग अमेरिका चले जाएंगे और अमेरिका में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और इस वजह से इंडिया का जो रुपी है वो नीचे गिर रहा है और अमेरिका का जो डॉलर है वो आगे बढ़ रहा है। अगला कारण जो बताने वाला दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है इंडियन रुपी के गिरने का और डॉलर के मजबूत होने का, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. देखिए, सबको लगता है कि इंडिया और अमेरिका के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है आगे चल के इंडिया का वो काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट देंगे, उनको न्यूक्लियर पावर दे रहे हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, आपको पता होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब इसका मतलब हुआ कि फिर से अमेरिका को ज़्यादा पावरफुल बनाना है, अमेरिका में ज़्यादा इन्वेस्टर लाना है, अमेरिका के लोगों को ज़्यादा नौकरी देनी है, अमेरिका का इनकम टैक्स कम करना है। तो इन सभी चक्करों में वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या किए हैं आपको पता ही होगा। अपने टैरिफ तो ऐसे लगाए हैं कि ब्रिक्स को किसी तरह कमज़ोर करना है और अपने डॉलर को मजबूत करना है। तो इस वजह से भी हम बता दें आप सभी को, तो इंडिया की इकनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसका एक चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उसका इंडिया के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जितनी भी नए कंपनियां आए वो अमेरिका में इन्वेस्ट करें, अमेरिका में अपनी कंपनियां खोले ताकि अमेरिकन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो, अमेरिकन की जो डॉलर है वो मजबूत हो। तो सारे के सारे कंपनियां कहाँ जाएगी? ऑफकोर्स अमेरिका में जाएगी, क्योंकि वहाँ पर चांसेस है, वहाँ पर खुला छूट दे रखा है। तो लगातार अपने अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, डॉलर को मजबूत और इंडियन रुपीज़ लगातार नीचे गिर रहा है। अब केवल इंडियन रुपीज़ नहीं, जापानीज़ हो या फिर चाइनीज़ हो या फिर साउथ अफ्रीकन हो, सारी करेंसी जो है वो नीचे गिर रही है और डॉलर लगातार मजबूत होते जा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। मैंने जितने भी कारण बताए दोस्तों, उन सब का एक बार आपने रिवीजन किया होगा तो आपको पता होगा। मैंने पहला कारण ये बताया था कि हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें बदलना होगा। हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होगा और इंपोर्ट कम करना होगा। एक्सपोर्ट का दाम ज़्यादा बढ़ाना होगा और इंपोर्ट का दाम कम करना होगा।
मैंने दूसरे कारण बताया था बैंक के बारे में। वो आरबीआई के पास तो पावर है कि वो रुपीज़ को मजबूत बना सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल ये चीज़ नहीं है। अगर आरबीआई अपने पैसे को बढ़ाना चाहेगी तो सिंपल सी बात है, उसको अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना होगा। एग्जाम्पल के लिए वो 6.5% है तो उसको 10%, 20% इतना बढ़ाना होगा। तो अगर वो इतना बढ़ाएगी तो आप सभी को पता है नॉर्मल लोग जो होम लोन लेते हैं वो कितना आगे बढ़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो लोग पढ़ाई करने के लिए लोन लेते हैं उनके भी इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अब जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के भी दाम अगर बढ़ा देते हैं तो होगा क्या कि जो बाहरी देश हैं वो एक्सपोर्ट हमसे कम करेगी और इंपोर्ट ज़्यादा करेगी। फिर से वही हाल होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है फिर से जर्जर हो जाएगी। तो बात सिंपल है, हम ये सारा का सारा जो ये दारोमदार है इंडियन रुपीज़ को आगे बढ़ाने का, वो सरकार के ऊपर है। अब सरकार क्या करती है आगे चल के देखने वाली बात है। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमारी इंडियन रुपीज़ को आगे बढ़ाने के लिए? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो चाहते हैं आप सभी हमसे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके साथ लाता हूँ। धन्यवाद।